1970 का मुंबई। एक टेक्सटाइल कंपनी थी, नाम था उसका एक्सेलवेयर। फैक्ट्री फुल स्विंग में चल रही। वर्कर्स सिलाई करते और कपड़े बनाते और साथ ही साथ एक सपना जीते थे। लेकिन अंदर ही अंदर कंपनी की हालत, फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो रही थी। कंपनी लगातार लॉसेस देख रही थी। किसी भी तरह का नया ऑर्डर कंपनी को आना बंद हो चुका था। अंत में मैनेजमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता एंड द मैनेजमेंट डिसाइडेड, लेट्स शट डाउन द कंपनी। कंपनी को बंद कर दो। 1976 इमरजेंसी के टाइम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में एक नए प्रोविजन ने एंट्री लिया। सेक्शन 25O, प्रोसीड्योर फॉर क्लोजिंग एन अंडरटेकिंग। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन, an industrial establishment is willing to shut down, close its establishment, they need to inform to the government 90 days before. इस प्रोविजन के तहत आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट का। एक्सेलवेयर ने भी यही किया। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पे उन्होंने गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दिया फॉर शटिंग डाउन द एस्टेब्लिशमेंट। इंतजार हुई और फिर गवर्नमेंट का आंसर आया, नो। कोई हियरिंग नहीं, कोई रीजन नहीं, सिर्फ एक स्ट्रेट नो। अब एक्सेलवेयर क्या करेगा? फाइनेंशियल स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वो कंपनी नहीं चला सकता और सरकार उसको बंद करने नहीं दे रही। एक्सेलवेयर मजबूर था, मैनेजमेंट मजबूर हो गया। लेकिन मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हम लड़ेंगे। माना कि गवर्नमेंट ने नो बोला है, बट वी विल फाइट। द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू रीच आउट टू द सुप्रीम कोर्ट। उनका सीधा सा सवाल था कि जब हमें बिजनेस स्टार्ट करने का राइट है, तो हमें उसी बिजनेस को क्लोज करने का राइट क्यों नहीं है? और गवर्नमेंट का यह डिसीजन आर्टिकल 19(1)(g के तहत चैलेंज किया गया। आर्टिकल 19(1)(g) कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया हर एक भारतीय नागरिक, ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन को एक अधिकार देता है कि वह अपने मर्जी का प्रोफेशन या बिजनेस कर सके। राइट टू डू और एंजॉय हिज बिजनेस और प्रोफेशन। 1987 में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना जजमेंट एक्सेलवेयर केस के बारे में सुनाया, तो वह जजमेंट एक हिस्टोरिकल जजमेंट बन गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, बिजनेस क्लोज करना भी एक बिजनेस का राइट है। अगर कंपनी नुकसान में चल रही है, इफ अ बिजनेस इज रनिंग ऑन लॉस, तब उसे जबरदस्ती या फोर्सफुली चलाना अनरीजनेबल है। सेक्शन 25O आर्बिट्ररी था, ना कोई प्रोसेस प्रॉपर है और ना ही किसी तरह का अपील करने का प्रोविजन दिया गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस समय की सेक्शन 25O अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को आर्बिट्ररी घोषित कर दी। कोर्ट ने कहा, राइट टू बिजनेस ऑल्सो इंक्लूड राइट नॉट टू डू बिजनेस। सुप्रीम कोर्ट के एक्सेलवेयर केस के जजमेंट के बाद सेक्शन 25O अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में चेंजेस किए गए। 1982 में जब इसको मॉडिफाई किया गया, तो इस नए मॉडिफाइड प्रोविजन में अब प्रॉपर सेफगार्ड, प्रॉपर प्रोसेस, प्रॉपर टाइमलाइन एंड अपील करने के भी प्रोविजन को ऐड किया गया। एक्सेलवेयर ने सिर्फ एक फैक्ट्री बंद नहीं की थी, उसने असल में एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया। आज भी हम एक्सेलवेयर केस को लेबर लॉ के अंदर एक माइलस्टोन के रूप में देखते हैं। यह जजमेंट हमें याद दिलाता है
कि राइट टू बिजनेस के तहत हर एक भारतीय को राइट टू नॉट डू बिजनेस भी आता है।